पे आप देख रहे हैं बीएसएनएल की 5G पिन। बीएसएनएल का 4G सिग्नल आया नहीं, मगर बीएसएनएल की 5G सिम बिकना चालू हो चुकी है। 30 रुपए में आपको 2 महीने अनलिमिटेड इंटरनेट मिलेगा। जन मंथन में आपका स्वागत है। साथियों, जब से टेलीकॉम की दुनिया में रिलायंस जियो और एयरटेल ने अपने रिचार्ज में बढ़ोतरी की है, तब से यूजर्स में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। आज लोग #BSNL पर लिख रहे हैं कि BSNL ज्वाइन करो। आपको बता दें कि BSNL की 5G सेवा पूरी तरह से शुरू नहीं हुई है। ऐसे में लोगों का मानना है कि अभी BSNL को दोबारा खड़ा करने का अच्छा समय है। भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के लगातार बढ़ रहे घाटे और खस्ता हालत को लेकर कांग्रेस ने गुरुवार को बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां यूपीए शासन में मुनाफे में थीं, वह NDA शासन में खस्ता हालत में क्यों हैं? पार्टी नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के वक्त 7,838 करोड़ रुपए का मुनाफा MTNL ने कमाया था। मनमोहन सिंह सरकार ने उसे मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनाया था। उन्होंने कहा, सिर्फ 2019 में MTNL का घाटा 390 करोड़ है। पिछले 5 साल में 11,228 करोड़ का कंपनी का घाटा हुआ। खेड़ा ने कहा, BSNL की हालत भी कुछ ऐसी ही है। साल 2019 में उसकी बैलेंस शीट 16% तक लुढ़क गई। उन्होंने कहा कि MTNL के 45,000 कर्मचारी हैं, जिनकी तनख्वाह सरकार नहीं दे पा रही है। आखिर वह क्या कारण है कि जो कंपनी यूपीए के वक्त मुनाफा कमा रही थी, वह पिछले 5 साल में घाटे में चली गई। उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनियां 5G तक पहुंच चुकी हैं और सरकार इन 2 कंपनियों को 3G से आगे बढ़ने ही नहीं दे रही। इन दोनों कंपनियों के हाथ सरकार ने क्यों बांध रखे हैं? कांग्रेस ने मोदी सरकार से कहा कि वह इन कंपनियों को आगे बढ़ने का मौका दे और अगर रिकैपिटलाइजेशन करने की जरूरत पड़े तो वह भी करे। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेड़ा ने कहा कि क्या केंद्र सरकार इन कंपनियों से कोई बदला ले रही है? क्यों इन्हें जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है? खेड़ा ने कहा, 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी BSNL में काम करते हैं और 45,000 MTNL में। यही हाल रहा तो इन कर्मचारियों के परिवार सड़क पर आ जाएंगे। गौरतलब है कि पूर्व दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा ने पिछले साल दिसंबर में संसद को बताया था कि BSNL का सालाना घाटा वित्त वर्ष 2017-18 में बढ़कर 7,992 करोड़ रुपए हो गया। इससे पहले 2016-17 में कंपनी का घाटा 4,786 करोड़ रुपए रहा था। साथियों, आज हर टेलीकॉम कंपनी यूजर्स पर अपनी मनमानी चला रही है। आए दिनों रिचार्ज के पैसे बढ़ाते रहते हैं। ऐसे में भारतीय लोगों के पास क्या रास्ता बचता है, आइए जानते हैं। जियो ने 395 और 1,559 रुपए वाले प्लान बंद किए कर दिए हैं। 3 जुलाई से 25% तक महंगे हो जाएंगे। रिचार्ज और लगे हाथ एयरटेल और VI थे भी टैरिफ रेट में भी बढ़ोतरी हुई है। रिलायंस जियो ने टैरिफ की दरों में 25% इजाफा करने के बाद अपने 2 किफायती रिचार्ज प्लान 395 रुपए और 1,559 रुपए को बंद कर दिया है। इन दोनों प्लान में 5G नेटवर्क के साथ एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिलती थी। जियो के अलावा एयरलेट और वोडाफोन आइडिया ने भी अपने टैरिफ दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जियो के मुकाबले में BSNL ने एक तगड़ा रिचार्ज प्लान पेश किया है, जो कीमत में जियो के मुकाबले आधा है, जबकि बेनिफिट्स जियो की तरह ही मिल रहे हैं। मतलब आपका काम आधी कीमत में हो जाएगा। आइए जानते हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL सबसे सस्ता डेटा और कॉलिंग वाला रिचार्ज प्लान पेश कर रही है। यह प्लान जियो के मुकाबले आधी कीमत में आता है। हम जिस रिचार्ज प्लान की चर्चा कर रहे हैं वो BSNL का 108 रुपए वाला रिचार्ज प्लान है, जिसे देश भर में रोल आउट कर दिया गया है। अगर जियो के मुकाबले में BSNL के 108 रुपए वाले रिचार्ज की बात करें तो BSNL 108 रुपए वाला प्लान 28 दिन की वैधता के साथ आता है। इस प्लान में रोजाना आपको 1 GB डेटा के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा ऑफर की जाती है। हालांकि इस प्लान में आपको SMS की सुविधा नहीं मिलती है। इसके बावजूद अगर आप SMS भेजते हैं तो आपसे 80 पैसे प्रति लोकल मैसेज के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। साथ ही नेशनल मैसेज के लिए एक 20 पैसे प्रति मैसेज देना होगा। अगर जियो की बात करें तो जियो के 1 GB डेली डेटा और 28 दिनों की वैधता और अनलिमिटेड कॉलिंग वाले प्लान की कीमत 209 रुपए से शुरू होती है।
मतलब इसकी कीमत BSNL के मुकाबले में दोगुनी है। लेकिन जियो के रिचार्ज में डेली मुफ्त 100 SMS की सुविधा के साथ जियो टीवी, जी सिनेमा और जियो क्लाउड का मुफ्त सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है। जियो के मुकाबले BSNL का प्लान उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो मैसेजिंग और OTT ऐप्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं।